5 जुलाई 1977 को लगने वाले मार्शल्ला के मरकजी किरदार ने बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात में क्या कहा? क्या एक फौजी जनरल की वजह से नुसरत भुट्टो बच गई थी? अगर वो चाहते तो क्या कर सकते थे? जनरल ज़िया-उल हक किसको मुर्शिद कहते थे? एजाज सैयद का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार एजाज सैयद ने 6 जून 2020 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में हैरान कुन इंकशाफात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती के अल्फाज से आगाज़ किया कि मेरा आपके वालिद की फांसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। सच तो यह है कि जिस रोज़ आपके वालिद को फांसी दी गई मैं शुमाली इलाका जात के दौरे पर था। मुझे फांसी की खबर हेलीकॉप्टर पर वायरलेस के ज़रिए मिली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती ने मुबैना तौर पर यह बात सेनेटर अनवर बेग के घर पर बेनज़ीर भुट्टो के 7 नवंबर 2007 के तीसरे हफ्ते होने वाली मुलाकात में कही। इस वाक़ये के कमोबेश 1 महीने के बाद बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। चूँकि उस वाक़ये के वाहिद ऐनी शाहिद सेनेटर अनवर बेग थे, इसीलिए कभी ये बात मंजर आम पर नहीं आ सकी। इस मुलाकात की अहमियत समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भुट्टो की फांसी का इल्ज़ाम अगर जनरल ज़िया-उल हक के बाद किसी पर आयद किया जाता रहा है तो वो जनरल चिश्ती ही हैं, क्योंकि फैज़ अली चिश्ती पाकिस्तान में 5 जुलाई 1977 में लगने वाले मार्शल्ला के मरकज़ी किरदार थे। जनरल ज़िया-उल हक उन्हें मुर्शिद कहकर पुकारते और उन पर अंधा एतमाद करते थे। जब भुट्टो हुकूमत के खिलाफ जनरल ज़िया-उल हक के हुक्म पर कार्रवाई की गई तो जनरल चिश्ती रावलपिंडी के कोर कमांडर थे, और जब भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया तो उस वक्त भी वो इसी हैसियत में फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो ने 2007 की इस सर्द शाम होने वाली मुलाकात के आगाज़ में जनरल चिश्ती से उनकी खैरियत दरियाफ़्त की थी, और फिर वो ज़्यादातर खामोश ही रही थीं। ये खबर मेरे पास कई महीनों से थी, तहम इसकी तस्दीक के अमल में वक्त लग गया, और बिलाखिर गुज़िश्ता हफ्ते सेनेटर अनवर बेग से उनके घर मुलाकात हुई तो उन्होंने इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से माजरत कर ली। चंद दिनों के बाद जनाब रऊफ़ किलासरा साहब का इसी मौजू पर एक कॉलम शाया हुआ, मगर मेरा तजस्सुस बरकरार रहा। जनरल फैज़ अली चिश्ती ने अपनी खनकदार आवाज़ में मुझे फ़ोन पर बताया कि बेनज़ीर से मैं नहीं, वो मुझसे मिली थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1978 में मेरे बरतानिया के दौरे के दौरान ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर मुझे बरतानवी हाई कमिश्नर के दफ्तर में मिलने आए थे और मीडिया में खबर लगाई गई कि मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर से मिला हूँ। मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई क्योंकि उनकी किताब बेट्रायल्स ऑफ अनदर काइंड, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द आर्मी इन पाकिस्तान कई साल पहले शाया हुई थी, जिसमें उन्होंने जनरल ज़िया की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का नाकिदाना जायज़ा लिया था। जबकि 1977 के मार्शल्ला में मरकज़ी किरदार अदा करने का एतराफ़ करने के साथ साथ उन्होंने उस वक्त ये भी इंकशाफ किया था कि भुट्टो के खिलाफ कत्ल का मुकदमा खोलने का मशवरा उस वक्त ज़िया-उल हक के मुशीर शरीफुद्दीन पीरज़ादा और भुट्टो के मुखालिफ वकील A.K. बरोही ने दिया था। जनरल चिश्ती से फ़ोन पर गुफ्तगू में मेरी दिलचस्पी इस बात में थी कि जान सकूं कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की ज़रूरत महसूस क्यों की। मैं उनके जज्बात उनकी ज़बान से सुनने का ख्वाहिशमंद था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि चिश्ती साहब ने सेनेटर अनवर बेग को बेनज़ीर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए एक मौके पर कहा था कि मैं इल्ज़ामात अपने सर लेकर मरना नहीं चाहता। इसी पस मंज़र में मैंने जनरल साहब से पूछा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो बताएं आपके और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मुलाकात में क्या बातें हुई। चिश्ती साहब बोले, नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने सेनेटर अनवर बेग से इस मुलाकात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की थी। मैं ऐसा क्यों करता? ये बेनज़ीर से मेरी पहली मुलाकात भी नहीं थी, बल्कि मेरी नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर से बरतानिया में जाम साकी के घर माजी में भी मुलाकातें रही हैं। देखिए, मुस्तफ़ा खर कह चुके हैं और नुसरत भुट्टो भी तस्लीम करती रहीं कि अगर जनरल चिश्ती ना होते तो शायद वो ना बचती। अगर मैं चाहता तो सारे मारे जा सकते थे, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। याद रखिए, बेनज़ीर को भी इक़्तिदार से निकाला गया था। किसने निकाला था आपको भी पता है। हमारी गुफ्तगू में वो बातें भी शामिल थीं जो उनके इक़्तिदार के हवाले से थीं। एजाज सैयद अपने इस पुराने कॉलम में मजीद लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर अनवर बेग का जनरल चिश्ती से 1978 का उस वक्त ताल्लुक़ है कि जब अनवर बेग ने जनरल चिश्ती से सेक्टर F8 में घर खरीदा था। अनवर बेग के करीबी भुट्टो की बेटी और ज़िया के साथी की इस मुलाकात का जिक्र करते हैं। बेग तरदीद नहीं करते, ताहम चिश्ती इस मुलाकात की तस्दीक करते हैं, मगर तफसीलात पर इख्तलाफ भी रखते हैं। मैं जनरल साहब की सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी के लिए दुआगो हूँ। अगरचे उन्होंने कुछ बातें अपनी किताब में लिख दी हैं, मगर उनके सीने में आज भी बहुत से राज मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि वो ये राज भी खोलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।